कड़ाके की ठंड पड़ रही है ना। सर्दियों में प्रायः हमें कई चीज़ों का स्मरण होता है। गर्म कपड़े, अंगीठियाँ, हीटर, गर्मा गर्म पकवान, दिन भर चलने वाले कई सारी चाय और सर्दियों की वो प्यारी धूप। लेकिन कश्मीर में निवास करने वालों के लिए सर्दियों का अर्थ ही कुछ और होता है। सर्दियां अर्थात बर्फबारी, रास्तों पे कई फुट जमी बर्फ, बर्फ से ढके हुए छत और उसी बर्फ को बीच बर्फबारी में छत से झाड़ना, बाहर का वो सन्नाटा और उसी सन्नाटे में गूंजती हुई कई कहानियां, डरावनी कहानियां रांटस की, भूत प्रेत, पिशाच और राक्षस की, और इसी बीच मनाए जाने वाले पर्वों की। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्रारंभ में। आज का ये अंक कश्मीर में मनाए जाने वाले एक अनोखे पर्व के बारे में है, जिसे गाड़बत के नाम से जाना जाता है। अधिक जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। सर्दियों का समय कश्मीर में काफी नकारात्मक ऊर्जा लेकर आता है। ठंड और बर्फबारी होने के कारण बाहर के सभी काम ठप रहते हैं और लोग घर के अंदर ही होते हैं। बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि लोहे से बने हुए अस्त्र जैसे कि कुल्हाड़ी, बेलचा या दराटी यदि घर के बाहर रहें तो बुरी शक्तियां दूर ही रहती हैं। और गर्मियों के समय में खेती और अन्य काम चलने के कारण काफी सकारात्मक वातावरण रहता है। किंतु सर्दियों में ऐसी चहल पहल का अभाव होने के कारण बुरी शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं। उस समय लोग अपने ग्रह देवता, जिन्हें कश्मीरी में घर देवता भी कहते हैं, उनका आह्वान करते हैं। जिस प्रकार हर एक व्यक्ति का एक इष्ट देव होता है, हर कुल का एक कुल देवता या कुल देवी होती है, उसी प्रकार हर घर का एक ग्रह देवता या घर देवता होता है, जो घर और उसके सदस्यों की रक्षा करता है और उन्हें बुरी शक्तियों से बचाता है। घर देवता का आह्वान उनकी पूजा करके किया जाता है और भोग के रूप में मछली की बलि चढ़ाई जाती है और प्रसाद स्वरूप भी मछली और चावल ही ग्रहण किए जाते हैं। कश्मीरी भाषा में गाड़ यानी कि मछली को बोला जाता है और बत यानी कि चावल को बोला जाता है। अतः इस पर्व को गाड़बत के नाम से मनाया जाता है। यह पर्व पौष महीने के कृष्ण पक्ष में किसी भी मंगलवार या शनिवार के दिन मनाया जाता है। इस दिन बहुत ही श्रद्धा और स्वच्छता से रसोई साफ की जाती है और भोजन पकाया जाता है। भोजन में मछली पकाई जाती है और चावल बनाए जाते हैं। फिर घर देवता की पूजा की जाती है और बनाए हुए भोजन का प्रलेपन किया जाता है और अंत में घर देवता का थाल सजाया जाता है और उस थाल में मछली होती है, चावल, एक पानी का गिलास और एक दिया रखा जाता है। विस्थापन से पहले जब लोग कश्मीर में अपने घरों में यह पर्व मनाते थे तो घर की सबसे ऊपर की जो मंजिल होती थी, जिसे कि अंग्रेजी में एटिक कहते हैं या कश्मीरी में काय कहते हैं, उसकी बहुत ही अच्छे से लिपाई होती थी और उसे स्वच्छ किया जाता था। उसके बाद वहां सूखी घास से आसन बनाया जाता था और उस आसन पर फिर घर देवता का थाल रखा जाता था। उसके बाद उस जगह पे किसी को भी जाने की अनुमति नहीं थी। फिर अगली सुबह उसी थाल में से बचे हुए भोजन को नैवेद्य के रूप में पूरे घर वालों में बांटा जाता था। ये जो थी कश्मीर में मनाए जाने वाली रीति थी। किंतु विस्थापन के बाद लोग कश्मीर के बाहर आ गए और या तो रिफ्यूजी कैंप्स में या किराए के मकानों में या फिर बाद में अपने ही नए मकानों में रहने लग गए और वहाँ काएं तो थी नहीं उनके पास, तो घर के ही किसी एक कोने में किसी थोड़ी सी ऊंची जगह पे लिपाई करके, थोड़ी साफ सफाई करके वहीं पे घर देवता के लिए गाड़बत का थाल रखा जाता था। मित्रों, ऐसी मान्यता है कि घर देवता आकर भोजन करते हैं। मैंने अपने परिवार के लोगों से सुना है कि जब वो कश्मीर में गाड़बत का थाल सजाया करते थे तो अगले दिन थाल में से चावल बिखरे पाए जाते थे और कई बार तो मछली के कांटे थाल के बगल में पाए जाते थे। इससे ये सिद्ध होता था कि घर देवता ने आकर हमारे इस भोजन को ग्रहण किया है और हमारी पूजा से वे प्रसन्न हुए। तो ये एक अनुष्ठान था सर्दियों के नकारात्मक प्रभावों को खत्म करने का।
तो मित्रों, इसी के साथ आज का अंक हम यहीं समाप्त करते हैं। आपको हमारा आज का अंक कैसा लगा यह हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। यदि आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, इसे अपने मित्रों के साथ या परिवार वालों के साथ शेयर करें, और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी अवश्य करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे जो भी लेटेस्ट वीडियो हैं उनकी नोटिफिकेशन आते रहे। तो घर देवता हमारा और आपका सबका कल्याण करें, हम वो बुरी नज़र से बचाए, और इसी के साथ हम आपसे आज्ञा चाहते हैं। जय श्री राम, नमस्कार।